हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लहसुन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लहसुन कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए, ये है लहसुन और दोस्तों इसे गार्गिल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे सभी के घरों में उपलब्ध होती है, तो इसे बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है और सबके किचन में ये मौजूद ही रहता है। तो हम उसी से लहसुन लगा सकते हैं। तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर शुरू में, मतलब फर्स्ट वीक में इसे हम लगा सकते हैं। तो चलिए उसे कैसे लगाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने लहसुन ले लिया है और लहसुन थोड़ा हेल्दी रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है थोड़े बड़े बड़े से लहसुन लेना चाहिए। और जो मुरझा जाते हैं, जैसे किसी किसी की कलियां मुरझाई रहती है, उसे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह देखिए हेल्दी लहसुन लेना पड़ता है। इतने बड़े बड़े से लहसुन है और इसकी सारी कलियां भी हेल्दी है। देखिए बड़े बड़े से, तो इस तरह के लहसुन लेंगे तो जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो इसे जब हम लगाते हैं तो सर्दी के मौसम में थोड़ी इसकी पत्तियां को भी सब्जी के रूप में हम यूज कर सकते हैं, जैसे सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं। और ये फरवरी मार्च लास्ट तक इस पर ये गांठ पड़ जाती है, तो उसे हम निकाल कर लहसुन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरह के फ़ायदे हो जाते हैं। तो देखिए मैंने सारी लहसुन कलियाँ निकाल ली हैं। इस तरह से देखिए हेल्दी हेल्दी लहसुन की कलियाँ हैं, इतने बड़े बड़े से। तो ऐसा ही लहसुन की कलियाँ लेना है और इसी से हम ग्रो करेंगे। तो देखिए सारे निकाल दिए हैं, उसके छिलके भी निकाल के अलग कर दिए हैं। तो इस तरह से लहसुन को हम लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी मिट्टी को हम तैयार कर लेते हैं कि इसकी मिट्टी को कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा मिट्टी है। ये मैंने मिट्टी ले लिया है, ये गार्डन सॉइल है और ये मिट्टी 60% है। 60% मैंने मिट्टी लिया है और इसमें कोकोपीट मिलाया है मैंने। देखिए ये 20% कोकोपीट है। कोकोपीट को मैंने इसमें मिलाया है। 20% कोकोपीट लिया है और इसे अच्छी तरह से सुखा लिया है। देखिए, तो इसकी मिट्टी को ज़्यादा हल्का नहीं करेंगे दोस्तों, इसलिए 20% है और 20% मैंने खाद ली है, गोबर की खाद लिया है। तो देखिए सभी को मैं ऐड कर लेती हूँ, गोबर की खाद को और ये कोकोपीट को। तो 60% मिट्टी है और 20% गोबर की खाद है, 20% कोकोपीट है। तो इस तरह इसमें से थोड़ी सी मैंने नीम खली डाली है ताकि हमारे मिट्टी में फंगस ना लगे। तो इस तरह देखिए हम मिट्टी तैयार कर लिए हैं। ये हमारा सभी मिल गया है और इस तरह मिट्टी मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए उसे गमले में भरते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे एसी खरीदाया था तो उसमें ये पॉट मिला था, मतलब थर्माकोल के पॉट हैं और बहुत ही अच्छा ये पॉट है। देखिए मैंने इसमें होल भी कर लिए हैं, चारों तरफ चक्कू गरम करके इसमें होल कर लिए हैं चारों तरफ से। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, देखिए 1 फीट का है। इसकी लंबाई 1 फीट की है और इसकी गहराई कम से कम 8-10 इंच की है। तो इस तरह बहुत ही अच्छा रहता है लहसुन लगाने के लिए। चाहे कोई भी कंटेनर ले ले आप, थोड़ी सी हल्की सी गड्ढा भी होगा तो उसमें भी लहसुन को हम आसानी से लगा सकते हैं। और जैसे 4-5 इंच के कंटेनर गहराई हो तो उसमें हम केवल पत्ते खाने के लिए भी लहसुन को लगा सकते हैं। तो इसमें तो हमारी गांठें भी लग जाएगी। तो देखिए इसमें ये पैर भी इसके दिए हुए हैं, तो हमको किसी पर रखने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट हम नीचे रख सकते हैं। और दोनों तरफ से इसके पैर बना हुआ है, दोनों में पैर बना हुआ है और मैंने दोनों में होल कर लिए हैं। देखिए, तो इसी में मैं मिट्टी भरूंगी और इसी में लहसुन लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लगाती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए मैंने होल किया है और इस सभी के होल को मैं बंद कर दूंगी, यानी इसके ऊपर ठिकरी रख दूंगी। तो रखते हैं। चलिए ये देखिए मैंने जितने भी होल किए हैं उसके ऊपर ठिकरी रख दे रही हूँ ताकि इसकी ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहे और पानी आसानी से निकलते रहे, डायरेक्ट पानी ना निकले, छन के पानी से निकले। तो मैंने दोनों पॉट्स में देखिए ठिकरी रख दी हूँ। देखिए सभी हल्के जो बड़े छोटे होल से सभी को मैंने बंद कर दिया है और पानी ऐसा रहे कि ये निकलता रहे। तो इस तरह ठिकरी सभी पर रख दिया है। अब इस पर दोस्तों देखिए मैं कुछ पत्ते डालूँगी। जैसे हमारे गार्डन में जो कुछ पत्ते निकलते हैं ना, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह रख लेती हूँ और ये सूख जाते हैं थोड़े, तो इसको मैं गमले के नीचे रख देती हूँ। तो एक तो ये हमारा नीचे खाद भी तैयार होते रहता है और ऊपर से मिट्टी रहती है, तो नीचे खाद ज़्यादा इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस तरह मैंने नीचे सभी में देखिए दोनों पॉट में मैंने ये सूखी पत्तियाँ रख दी है, एक लेयर देखिए मैंने दोनों में डाल दिए और एक लेयर इस पर पत्तियाँ बिछाने के बाद ऊपर से मैं मिट्टी डालूँगी। तो नीचे ये खाद बनते रहेगा, ऊपर हमारा मिट्टी रहेगा और उसके ऊपर लहसुन की कलियाँ मैं लगाऊंगी। तो देखिए हमारी मिट्टी रेडी है। तो ये सबको इसमें भर देते हैं, सभी को पॉट में डाल देती हूँ
और एकदम बराबर दोस्तों मैं इसमें मिट्टी डालूँगी, पूरा ऊपर तक इसमें मिट्टी डालूँगी ताकि हमारा जो लहसुन है थोड़ा डीप रहे। तो देखिए मैंने मिट्टी डाल दी है, इस पर पूरे में मिट्टी मैंने डाल दी पॉट में। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये लहसुन है, थोड़े थोड़े दूरी पर इसको लगाएंगे और जो ऊपर वाला भाग होता है मोटा वाला, और उसको नीचे मिट्टी में धंसा देंगे, और जो पतला वाला भाग होता है यानी पूंछ टाइप का जो रहता है वो हम नीचे ऊपर रखेंगे। तो इस तरह ज़्यादा हम डीप नहीं गड़ाएंगे हिलाएंगे, क्योंकि डीप हिलाने से जल्दी हमारा पौधा में ग्रोथ नहीं आएगा, और थोड़े से दिखने चाहिए ऐसे। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, और थोड़ी दूरी पर रखेंगे ना तो गांठ भी बन जाता है, और नज़दीक नज़दीक लगाएंगे तो गांठें नहीं बन पाएगी, छोटे छोटे गांठ होंगे। तो देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने सभी को लगा दिया है। आप चाहे तो उस पर से मिट्टी अगर डाल दें, अगर आपके गमले में मिट्टी कम है तो आप ऊपर से मिट्टी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें पूरा मिट्टी डाल दिया था, तो इस तरह हाथ से थोड़े से बराबर करके दबा देती हूँ। मेरी ज़्यादा मिट्टी था इसलिए मिट्टी से भी भर गया है, और इसको भी मैं बराबर ऐसे ही ढक देती हूँ। आप चाहें तो मिट्टी ऊपर से डाल कर भी ढक सकती हैं, हल्का सा एक लेयर डालकर। तो इस तरह से ये हमारा लहसुन लग जाएगा। अभी दो तीन दिन में इसमें पत्तियाँ आना शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी दिखना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह देखिए मैंने लगा दिया। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं दोनों में। और मेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है दोस्तों, तो इसलिए पानी हम पूरे देंगे। और नीचे भी मैंने डाला है पत्तियाँ, तो वो भी इस तरह से भींगती रहेंगी और धीरे धीरे खाद बनती रहेंगी। तो इस तरह हम लहसुन लगाकर, लहसुन की कलियाँ लगाकर इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल